गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले कल हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स था उसके बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वो 6 तरह के ऑपरेशंस है, जिसमें 3 रोज़ वाले और 3 कॉलम वाले हैं। इन ऑपरेशंस का यूज़ कहाँ होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है, इनका यूज़ कहाँ होता है। नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है आज वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। नाउ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए हम जो मैट्रिक्स लेते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, नॉट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन में क्या बोलेंगे, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन देयर एग्जिस्ट another matrix of same order मेन क्या मतलब है इसका कि अगर ए मैट्रिक्स कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है, एम है, तो कोई एक दूसरा मैट्रिक्स भी है, अनदर मैट्रिक्स, जिसको हम क्या ले लेते हैं, बी। देन देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स बी ऑफ सेम ऑर्डर, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, एम है, तो कोई दूसरा मैट्रिक्स बी भी होगा जिसका ऑर्डर भी क्या होगा, एम ही होगा, सच दैट उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, दोनों मैट्रिक्स को ए बी और बी ए दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कैसे हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं। एंड जो बी है, एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। क्लियर कि अगर दो मैट्रिक्स गिवन है एंड दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, सेम ऑर्डर के हैं, और दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पे ए बी और बी ए रिवर्स ऑर्डर में भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है ऑफ सेम ऑर्डर, एम ऑर्डर का आता है। देन जो बी है, सेकेंड मैट्रिक्स बी, it is called inverse of A and is denoted by A इनवर्स। ए इनवर्स को हम इस तरह लिखते हैं, ए के ऊपर पावर लगा देते हैं -1, मीन्स ए इनवर्स। इसको पढ़ेंगे कैसे कि ए इनवर्स है। हमने क्या कहा कि अगर इन्वर्टिबल, ये दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, दिस इम्प्लाइज जो ए इनवर्स है दैट इज एक्चुअली बी है। यानी हम क्या बोलेंगे, ये जो बी है ये ए का इनवर्स है, या यहां पर देखते हैं तो ए क्या है, ये बी का इनवर्स है। क्लियर, ठीक है। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये सेम आ जाता। तो इनवर्स का डेफिनेशंस आ गई जो हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की लेते हैं। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जब होंगे तो उसमें एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या करेगा, इन्वर्स होगा। क्लियर। नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। इसके बाद कुछ थ्योरम्स है, और इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। 2 थ्योरम्स हम पहले कर चुके हैं, आज थ्योरम नंबर 3 कर रहे हैं। ये थ्योरम नंबर 3 जो है, इसकी डेफिनेशन लेनी हो या इम्पॉर्टेंट किस नाम से ये फेमस थ्योरम है, दैट इज यूनिकनेस
ऑफ इनवर्स। इस तरह से भी आ सकता है कि प्रूव द यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स, या फिर एक आ सकता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है, इफ़ देर इज़ ए मैट्रिक्स ए देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट एंड दैट इनवर्स इज़ यूनिक, मतलब उसका केवल एक ही इनवर्स होगा, एक से ज़्यादा इनवर्स नहीं हो सकता है। तो हमने ये यूनिकनेस ऑफ इनवर्स को प्रूव करना है। तो हम प्रूफ लेते हैं इसका। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने बोला कि जब भी हम इन्वर्स की बात करते हैं, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ए इज इक्वल टू ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम ऑर्डर इसलिए लिखते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए प्रूफ कर रहे हैं हम यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यूनिकनेस का मतलब मैंने बताया कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका एक ही इनवर्स है, बी ही होगा उसका इनवर्स, देयर इज नो अदर मैट्रिक्स सी एग्जिस्ट और डी एग्जिस्ट विच इज द इनवर्स ऑफ ए, विच कैन बी द इनवर्स ऑफ ए। यानी ए का इन्वर्स एक ही मैट्रिक्स हो सकता है, उससे ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये प्रूव कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रूफ के लिए लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पर मैट्रिक्स लिखना ना, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, देन वी वांट टू प्रूव। सबसे पहले क्या लिखते हैं, वी वांट टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, दैट इट हैज़ यूनिक इनवर्स। नाउ यूनिक इनवर्स को शो करने के लिए हम कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट पे का यूज़ करके चलेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब इसके रिवर्स में लेके चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका यूनिक इनवर्स होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पर सपोज करके चलेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है इसके मोर देन वन मैट्रिक्स है, इसके टू इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो लेट अस सपोज दैट ए हैज़ टू इनवर्स बी एंड सी। हमने क्या सपोज कर लिया कि ए के दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, बी और सी। अगर दो इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं, दिस इम्प्लाइज ए बी। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर बी ए का इन्वर्स है देन ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। क्वेश्चन नंबर 1। एंड इफ सी भी इसका क्या है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, दिस इम्प्लाइज ए सी, बिकॉज सी इज ऑल्सो इन्वर्स ऑफ ए, देन ए सी डेफिनेशन से ले रहे हैं, इस डेफिनेशन से ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आई। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ प्रूव करने के लिए स्टार्ट हमने क्या प्रूव करना है कि ये बी इज इक्वल टू सी, बी और सी एक ही, बी और सी क्या है, एक ही मैट्रिक्स है, तब वो हम शो कर पाएंगे कि क्या है, इसका इन्वर्स यूनिक होता है। तो बी से स्टार्ट करते हैं, बी इज इक्वल टू, नाउ बी इज इक्वल टू कैसे लिखते हैं, देखो बी इज इक्वल टू बी होगा, क्या इसके साथ अगर आई से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स विद आइडेंटिटी ऑफ सेम ऑर्डर इज नथिंग बट द मैट्रिक्स इटसेल्फ, खुद अपने आप क्या होगा मैट्रिक्स। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो अगेन क्या आएगा, सेम मैट्रिक्स आता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में, देन बी इज इक्वल टू बी आई। नाउ यहीं से आगे चलते हैं, बी ए आई, नाउ आई को चेक करते हैं, देखो इक्वेशन नंबर 2 से आई इज इक्वल टू सी ए और ए सी जो भी लिखना है, तो हम क्या करेंगे, दैट इज ए
सी। आई की जगह इक्वेशन नंबर 2 से हमने आई की वैल्यू ए सी को लिख दिया है। नाउ नेक्स्ट इक्वल टू देखो बी ए सी, बी ए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 बी ए, लेट्स सी बी ए क्या है, बी ए इज इक्वल टू आई। अगेन बी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, आई। तो हमने क्या लिखा, आई इंटू सी, एंड आई इंटू सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स multiply to any matrix itself, therefore I into C is equal to C. Now we have proved that B is equal to C. इसका मतलब क्या हुआ, B और C सेम मैट्रिक्स है, इक्वल है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो ये सेम मैट्रिक्स है। इट मीन्स अ matrix has unique inverse। तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट का यूज़ किया है कि यूनिकनेस शो करने के लिए हमने क्या लिया कि दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं बी और सी, और दोनों ही क्या है, ए के इन्वर्स है। तो दोनों में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की डेफिनेशन का यूज़ किया। देन स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज इक्वल टू बी आई, सेकेंड इक्वेशन से आई की वैल्यू ए सी को पुट किया, देन बी ए की वैल्यू जो आई है दैट फ्रॉम इक्वेशन 1 उसको यहाँ पुट किया, आई इज इक्वल टू सी, एंड आई इंटू सी इज इक्वल टू सी। तो हमारे पास बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो दिस इज यूनिकनेस ऑफ द इनवर्स, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अगर, तो वो यूनिक होगा, एक ही मैट्रिक्स होगा, उससे ज़्यादा मैट्रिक्स नहीं हो सकते यूनिक। नेक्स्ट थ्योरम जो है, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम ये भी है। फोर्थ थ्योरम्स जो आज कर रहे हैं हम, 2 थ्योरम्स पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम इस टॉपिक की है। इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, अगर ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इट मीन्स ए और बी। फोर्थ थ्योरम, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। जैसा हमने ट्रांसपोज के टॉपिक में किया था कि ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में था। सेम यहाँ पर भी क्या है, जब इन्वर्स लेंगे तो इन्वर्स में भी मल्टीप्लिकेशन करके क्या रिवर्स ऑर्डर में आ जाता है। तो ये चीज़ शो करनी है कि ये थ्योरम ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। नाउ क्या बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो इसके आप प्रूफ करते हैं। प्रूफ बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है इनवर्स की, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बी इज इक्वल टू आई आ जाता है। इट मीन्स बी क्या इनवर्स है, और ए के इनवर्स को कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स। दैट मीन्स ये बी इनवर्स है ए का, तो ए इनवर्स लिखेंगे इसको, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो सेम यहाँ पर स्टार्ट क्या करते हैं, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। अब कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। ए बी मीन्स जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंगल मैट्रिक्स आएगा। वैसे ही उसका इन्वर्स भी क्या होगा, सिंगल मैट्रिक्स। तो जब किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हमने एज ए होल क्या लिया कि ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, डेफिनेशन से ही लिया है। इस ए की जगह क्या एक मैट्रिक्स आ रहा है ए बी, और बी की जगह क्या आ रहा है ए बी इनवर्स, तो दैट इज इक्वल टू आई। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने पे क्या करेंगे, देखो जब मल्टीप्लिकेशन करनी होती है किसी भी मैट्रिक्स से, तो उसको दो तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आइदर हम इस मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
या इस मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मैंने पहले मल्टीप्लाई करते हैं, बी से पहले मल्टीप्लाई किया और बी से या तो बाद में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ए है इसको ये पूरी इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, पर मल्टीप्लाई ए इनवर्स से करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे करेंगे या पीछे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे करेंगे प्री मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे प्री मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स बोथ साइड। हम इस इक्वेशन के बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स से। प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आई। नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। तो ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, दैट इज ए इनवर्स इंटू ए विद इन ब्रैकेट एंड बी अलग कर देते हैं, एंड ए बी इनवर्स इज इक्वल टू किसी भी जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ही मैट्रिक्स आ जाता है। जब भी ए इनवर्स को हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ए इनवर्स ही आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। नाउ सी हियर दिस ए इनवर्स इनटू ए बाय डेफिनेशन क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स एंड मैट्रिक्स, इट्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। तो ये क्या हो गया, दैट इज आई। आई बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। आई से बी को मल्टीप्लाई करेंगे, आई से बी को मल्टीप्लाई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी मैट्रिक्स ही आएगा। बी ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। नाउ नेक्स्ट हमने क्या कर दिया है, ए जो शुरू में हमारे पास ए था उसको यहाँ से हटा दिया, कैसे, मल्टीप्लाई करके ए इनवर्स से। नाउ हम बी को भी हटाएंगे, बी को कैसे हटाएंगे, जब प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स से करेंगे। नाउ अगेन प्री मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स, इसको हटाने के लिए बी इनवर्स बोथ साइड। नाउ बी इनवर्स बोथ साइड, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना और प्री करना, तो इसलिए पहले लिख रहे बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पर भी प्री मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नाउ बी इनवर्स इंटू बी, अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स, दैट विल गिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा इस तरह से, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, देन बी इनवर्स इज इक्वल टू अगेन आई, देन बी इनवर्स बी इज इक्वल टू आई इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ही मैट्रिक्स आएगा, दैट इज ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने यही तो प्रूव करना था। लेट्स सी, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो प्रूफ बहुत ही ईजी है, सिर्फ यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम कि मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाइंग वो साइड, पहले हमने ए इनवर्स से किया फिर बी इनवर्स से किया। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज ए बी इंटू मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इट्स इनवर्स, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए बी एक मैट्रिक्स लिया, उसके इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई किया, आई कर दिया, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से कर दिया बोथ साइड, तो ए इनवर्स इंटू ए आई हो गया, दैट आई इंटू बी बी। अगेन इसको हटाने के लिए बी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, तो बी इनवर्स से जब मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, या इनवर्स ऑफ ए बी। डायरेक्ट इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए बी। इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो ये दो थ्योरम्स है जो इनवर्स के ऊपर
बेस्ड है। एक यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स, हमेशा याद रखना कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक है। थोड़ा सा एक और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इन्वर्स किस मैट्रिक्स का होता है। इन्वर्स देखो टू टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स लेते हैं हम। एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नो, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डेफिनेशन में ही बोला, जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स किस मैट्रिक्स का होता है, दैट इज स्क्वायर। इसका मतलब इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, कर भी सकता है, नॉट नहीं भी कर सकता है एग्जिस्ट, ठीक है। पर जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है इसका मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। कंडीशन इन्वर्स के एग्जिस्ट करने की एक ही है कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल, वो आइदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे वहाँ पर। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर लेते हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है और नहीं भी करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन कि उसकी कंडीशन क्या है। तो ये याद रखेंगे, हमेशा इन्वर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं होगा। नेक्स्ट अब जो हम करेंगे इन दो थ्योरम्स के बाद क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वर्स, मतलब हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, उसका मेथड कैसे है। सपोज करते हैं एक्सरसाइज, नाउ एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर बुक क्या है तो बुक से मैं आपको बता देता हूँ। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 1 to 17। ना इसको फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका लिख लेते हैं। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 का, तो इसके जो एलिमेंट्स है 1 - 1 2 3। नाउ लेट गिवन a इज इक्वल टू 1 - 1 2 and 3। अब अगर हमने इन्वर्स को फाइंड आउट करना है तो इन्वर्स को फाइंड आउट करने का मेथड स्टार्ट कहाँ से करते हैं, स्टार्ट हम इस तरह करेंगे, a इज इक्वल टू लेट a इज इक्वल टू आई ए। नाउ ये क्लियर होना चाहिए। पहले मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स अपने आप में वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है। इसका मतलब क्या है, जो a इज इक्वल टू आई ए को हम लिख सकते हैं। ना यहाँ पर क्या करना है, जब भी हम इन्वर्स को फाइंड आउट करना है तो यहाँ से स्टार्ट करना है कि a इज इक्वल टू आई ए। ना हम क्या करेंगे, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में a है ये गिवन मैट्रिक्स है, और जो ये a है इसको सिम्बॉलिकली ऐसे ही रखेंगे। आई मैट्रिक्स है जो, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो सेम ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का हमारे को मैट्रिक्स गिवन होगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखो a राइट डाउन करते हैं यहाँ पर। a मैट्रिक्स क्या है, 1 - 1 2 3, ये मैट्रिक्स लिख दिया। देन इक्वलिटी साइन, देन आई लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स का, इसका मतलब 1 0 0 1, क्लियर। ये हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया आई। देन जो a है, a को अगेन हम क्या करेंगे, सिम्बॉलिकली a ही रखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करना है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे 6, उन एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करेंगे। पर ध्यान रखना है, अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस रो का यूज़ कर रहे हैं तो हमने रो का ही एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज़ करने हैं। अगर हम कॉलम वाले एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हैं तो हमने कॉलम वाले ही एलिमेंट्री ऑपरेशंस
यूज़ करने हैं यहाँ पर। अब मैं एक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से रो थे। जैसे फर्स्ट था इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम। सेकंड क्या था, चेंजिंग द रोज। कैसे चेंज करते थे, बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो। सपोज करते हैं वो के था, दैट इज के आर आई। इंटरचेंज कर रहे हैं कैसे, मल्टीप्लाइंग बाय नॉन जीरो नंबर। या फिर एक और थर्ड ऑपरेशन हमने क्या लिया था, चेंजिंग द रो बाय एडिंग रोज, बाय एडिंग रोज टू, बाय मल्टीप्लाइंग एनी नंबर सपोज के इंटू आर जे। ये तीन ऑपरेशंस जो हमने ऑपरेशंस में पहले कर चुके हैं कि एक में या तो मल्टीप्लाई या तो इंटरचेंज कर सकते हैं रोज़ को, या फिर क्या किसी रोज़ को चेंज कर सकते हैं कैसे, स्केलर से या नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके, या फिर हम ऐड कर सकते हैं टू रोज़ को किसी भी रोज़ को बाय मल्टीप्लाइंग एनी नॉन जीरो नंबर। तो इस तरह से करेंगे। तो ये ऑपरेशन हमने कहाँ अप्लाई करने हैं, ये ऑपरेशन बोथ साइड अप्लाई होंगे। और बोथ साइड अप्लाई इसलिए करने हैं कि ये जो पार्ट हमारे पास है ये पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। इसलिए इस वाले मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम ऑपरेशंस तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा आई, और ये वाला मैट्रिक्स अपने आप चेंज हो जाएगा, कोई मैट्रिक्स बी आ जाएगा, देन ए बी इज इक्वल टू आई। तो ए बी इज इक्वल टू जब आई आएगा, ये ए ये बी मैट्रिक्स बन जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो डेफिनेशन क्या बोलती है, ए बी इज इक्वल टू आई, देन ए बी इज इनवर्स ऑफ ए। तो ये इनवर्स आ जाएगा हमारे पास। अब इसको ध्यान रखना है, एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक, कि कैसे हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाएं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए मतलब क्या है कि 2x2 मैट्रिक्स मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है यहाँ पर, यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए, ये 0 ये 0 ये 1। तो कैसे लाएंगे हमने रोज़, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज़ करेंगे इसको। देखो करने के लिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सपोज करते हैं ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स लिख रहा हूँ कि फर्स्ट यहाँ पर 1 लाना है, बिकॉज एलिमेंट्री जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें यहाँ 1 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इस पे शिफ्ट करना है, इसको 0 लाना है। उसके बाद शिफ्ट यहाँ करना है, इसको 1 लाना है, और उसके बाद इसको शिफ्ट करना है, यहाँ 1 लाना है। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके फर्स्ट रो वाले जो फर्स्ट कॉलम है उसका सेकेंड एलिमेंट है उसको 0 बनाएंगे, फिर सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है उसको 1 बनाएंगे, फिर इसको ये आइदर हम ऐड करके बना सकते हैं रोज़ को, और मल्टीप्लाई करके हमने रो ऑपरेशन, जो रो ऑपरेशन मैंने समझाए थे वहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। देखो रो ऑपरेशन का यूज़ यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे। फर्स्ट इसको 1 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 1 है तो इसको करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। यहाँ पर 2 है, इस 2 की जगह 0 लाना है। देखो 0 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 है, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 2 में से 2 माइनस कैसे होगा, यहाँ 0 है, तो ऑपरेशन हमने कहाँ करना है, R2 में। मैंने इसको क्या लिख लिया, R2 को चेंज करना है। R2 को कैसे चेंज करना है, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 कैसे होगा, जब R2 में से माइनस करेंगे 2 को। 2 कैसे होगा, कहाँ से आएगा, जब R1 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 हो गया, ये भी -2 हो गया, और इससे माइनस कर देंगे इसको, तो R2 माइनस 2 R1। ये ऑपरेशन हमने यूज़ कर दिया। किस लिए किया, यहाँ 1 लाना था, ऑलरेडी 1 है, तो हम स्किप कर जाएंगे सेकेंड स्टेप की ओर। यहाँ पर 2 है, 2 की जगह क्या लाना है, 0 लाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 कैसे आएगा, R2 ये जो रो है इस पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे अप्लाई करेंगे, जब इस 2 में से 2 माइनस करेंगे। 2 कैसे आएगा, इस रोज़ को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को हमने रो 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर R2 से माइनस कर दिया। नेक्स्ट इस ऑपरेशन के बाद क्या मैट्रिक्स बनता है, देखो बोथ साइड ध्यान देना। फर्स्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वो ऐसी रहेगी। हम फर्स्ट में कोई चेंज नहीं करें, सेकंड में करें, तो फर्स्ट रो को ऐसे लिखते हैं 1 -1।
सेकेंड रो को चेंज करना है कैसे, R2 इस 2 में से 2R1 मतलब इस रोज को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करो 1 को 2 से, 2 तो 2 माइनस 2 0 आ गया 0। नेक्स्ट यहाँ पर भी क्या बोला, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया -2, 3 में से -2 कर देंगे, देखो 3 -2 क्योंकि ऑलरेडी -1 है तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमने क्या कहा कि बोथ साइड दोनों मैट्रिक्स है उसमें सेम करेंगे, तो फर्स्ट रो तो ऐसी ही रहेगी, ए बी सिंबल वैसा ही रहेगा, फर्स्ट रो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं। सेकेंड रो में क्या बोला, इसमें से ये माइनस करना है 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 0 × -2, 0 -2 × 1 तो -2, देन 1 -0 × 2, मैं कर रहा हूँ इस पर, यहाँ देखो R2 का एलिमेंट है 1, -2 से मल्टीप्लाई करना है R1 के एलिमेंट्स को, मल्टीप्लाई 0 तो 2 0 0, 1 -0 दैट इज 1 आ गया। नेक्स्ट देखो एलिमेंट क्या हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 0 हो गया, नेक्स्ट यहाँ चलते हैं। यहाँ चलने के लिए हमने क्या करना है, इसको 1 लाना है। अब 1 लाने का 2 तरीके हैं, एक तो इस रोज़ को हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, जब 5 से डिवाइड करेंगे या 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑलरेडी ये क्या होगा 5 / 5 1 आ जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे, R2 को चेंज करना है हमने, कैसे 1/5 R2, हमने रो ऑपरेशंस लगाया इसमें कि सेकंड यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए यहाँ पर क्या मैंने क्या कहा था कि पहले इसको बदले चेंज करेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे, फिर इसको, ये ऑलरेडी 1 था, इसको 0 कर दिया, यहाँ पर 1 आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा, जब इस पूरी रो को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 1/5 × R2 ऑपरेशन अप्लाई करते, फर्स्ट में कोई चेंज नहीं है इसलिए 1 -1 एंड 0 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1/5 तो 0 ही आएगा, एंड 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज़ कैंसिल, क्या आ गया 1। नेक्स्ट सेकंड में भी करते हैं, फर्स्ट रो 1 0 चेंज नहीं होगी, इसको 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5, इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 × a। नौ सिर्फ एक एलिमेंट रह गया है चेंज करने के लिए, जिसमें हमने क्या करना है, ये है ये वाला एलिमेंट, यहाँ पर क्या लाना है 0। अब 0 कैसे आएगा, देखो R1 को चेंज करना है, पर R1 चेंज करने में हम क्या करेंगे, अगर इसको इसके साथ ऐड कर देते हैं 1 + -1 तो 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन कौन सा होगा, R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 क्या कर रहे हैं, R1 + R2, सिंपल ये कर रहे हैं, R1 और R2 को ऐड कर रहे हैं। देखते हैं, देखो R1 में चेंज करना है, R2 वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है, R2 वैसा ही रहेगा क्योंकि R1 में चेंज करें, तो R2 का एलिमेंट है 0 1 और यहाँ पर दोनों साइड लिख लेंगे 0 1 एंड यहाँ पर भी सेकंड चेंज नहीं होगा, 2 -2/5 एंड 1/5, -2/5 एंड 1/5 × a। फर्स्ट रो चेंज होनी है, फर्स्ट रो चेंज होने के लिए हमने क्या बोला कि R1 + R2 करेंगे, यहाँ पर R1 + R2, 1 + 0 दैट इज 1, -1 + 1 दैट इज 0। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी ऐसे ही करते हैं, 1 + -1 -2/5, तो ये जो एलिमेंट आएगा 1 + -2/5, इसको ऐड कर लेंगे बाद में। यहाँ पर क्या एलिमेंट आएगा 0 + 1/5, तो 0 + 1/5 1/5, नाउ 1 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 2 × 5 दैट इज 5 × 1 5
minus 2, that is 3 by 5, here 1 by 5 and minus 2 by 5, 1 by 5 and a. This implies जो a इनवर्स है वो ये इनवर्स ही है, that is 3 by 5 minus 2 by 5, 1 by 5 and 1 by 5. इस तरह से हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए आइदर रो ऑपरेशंस का या कॉलम, यहाँ पर हम कॉलम ऑपरेशंस का यूज़ भी करते हैं. सिंपल एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करना है टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. अगेन बता देता हूँ, अगर ये 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 है तो हमने क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 लाना है पहले, फिर इस तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर इस तरफ शिफ्ट करेंगे, फिर इस तरफ करेंगे. ऐसे हम नंबर्स को 1 0 1 0 बना लेंगे. हमेशा इस तरह से ही ट्रिक करनी है. तो जो फर्स्ट एलिमेंट था वो ऑलरेडी हमारे पास 1 था क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए लाने के लिए 1 लाना था तो वो ऑलरेडी है. फिर उसके बाद इसको 2 लाना है. 2 कैसे आएगा, हमने क्या बोला, जब 2 को चेंज करना है, इस R2 को चेंज करना है तो R2 में से R1 माइनस करेंगे पर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ऑपरेशन क्या हो गया, R2 माइनस 2 R1. तो ये पोर्शन 0 आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5, क्योंकि 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 बाय 5 से कर देंगे तो 1 आ जाएगा. नेक्स्ट इसको 0 लाना है, ऐसे चल रहे हैं हम डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड चलेंगे तो 0 लाना है. 0 कैसे आएगा, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो R1 चेंज होगा, R2 सेम रहेगा. क्लियर.